So now we are starting with the next topic, that is nutrition in human beings, and altogether we will be learning in detail about the human digestive system. Human digestive, when you're talking of nutrition, so nutrition consists of five finger steps. The first step, कोई भी नहीं बोलेगा, पहले सब बच्चे सुनेंगे. First step is your ingestion. Ingestion means taking the food into mouth. Second step is your digestion. Digestion only includes the breakdown of the complex food into the simpler food molecules. अब वो simpler food molecule से क्या मतलब है? Water soluble. जब तक food molecules water soluble नहीं होंगे, तब तक वो food molecules कहाँ नहीं पहुंच सकते? Blood stream में नहीं पहुंच सकते. Are we clear? अब second समझो. Digestion हो गया. Digestion में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक हो गया किसमें? सिंपलर फूड में. अब वो सिंपलर फूड वाटर सोल्यूबल हो गया. वाटर सोल्यूबल होके वो किसमें पहुंचेगा? ब्लड स्ट्रीम में. The when the water soluble food reaches the bloodstream, that step is known as absorption. And when that food or nutrition is utilized by our cells, that is known as assimilation. उसको हम क्या बोलते हैं? Assimilation. And no metabolic process is 100% efficient. So it is obvious for our body to produce the waste. And that waste is being ingested by our body by the process of egestion. By the process of egestion. एक बार फिर से समराइज करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आएगा. सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 इज ingestion. Ingestion में हम कुछ नहीं कर रहे. When you put a food molecule into your mouth, putting of a food molecule into mouth is known as ingestion. Second आ जाएंगे आप digestion. Digestion में क्या हो रहा है? Breakdown of food molecule. Food molecule क्या हो रहा है? Break हो रहा है. इतना ब्रेक हो रहा है क्योंकि ब्लड स्ट्रीम क्या है? लिक्विड है. राइट? ब्लड क्या है? लिक्विड है. तो हमें इतने छोटे 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 पार्टिकल्स चाहिए होते हैं और वाटर सोल्यूबल चाहिए होते हैं कि वो फूड पार्टिकल्स किस में पहुंच जाए? ब्लड में पहुंच जाए. आपने पढ़ा है ना, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ब्लड टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स. So can blood carry the kind of food you are eating? No, absolutely not. So the food has to be in a very simpler form, that too which is water soluble. तो ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है? Digestion. And it is the longest step in the nutrition in human digestive system. Right? Third आ जाएंगे आप. Third step क्या है आपका? Absorption. थर्ड स्टेप कौन सा है बच्चा? हमारा एब्जॉर्प्शन. अब वो फूड मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सिंपलर हो गया. कैसा हो गया? वाटर सोल्यूबल हो गया. अब वो वाटर सोल्यूबल होने पर क्या हो जाएगा? इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम. इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम. अब एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? सारा का सारा फूड मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच रहा है? ब्लड में पहुंच रहा है. राइट? अब फोर्थ स्टेप में ब्लड में पहुंच गया. अब ब्लड इज मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, वन सेल टू अनदर एंड सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट टू ईच एंड एवरी सेल. अब वो जब सेल के पास न्यूट्रिएंट जाता है तो वो न्यूट्रिएंट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया में किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ. और ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस, साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी. थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रेस्पिरेशन में और डिटेल में पढ़ोगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन द न्यूट्रिएंट इज रेडिली अवेलेबल फॉर ईच सेल टू गेट यूज्ड अप, दैट स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन. अब फिफ्थ स्टेप पर आ जाओ, दैट इज egestion. Egestion means no metabolic process. अब कुछ ना कुछ काम कर रही है बॉडी, तो 100% तो एफिशिएंट कोई भी नहीं होता. हम भी नहीं है तो ऐसे हमारा सिस्टम भी नहीं है. तो जब हमारा सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है तो जितना फूड हम खा रहे हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता. तो सम फूड मॉलिक्यूल्स आर रिमेन अनडाइजेस्टेड. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आवर बॉडी ejects it. It's send it out, right, in the form of solid feces. Now moving ahead, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. The human digestive system comprises of an alimentary canal and digestive glands, right? Human digestive system comprises of Gitika, we will be sharing both. सुन लो बेटा, सुनो, ठीक है? We will be sharing both. It consists of alimentary canal and digestive glands.
एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है? इट स्टार्ट्स विथ माउथ एंड इट एंड्स एट एनस। तो माउथ से लेकर एनस तक जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। Right? What is the difference between a small intestine? Is it the difference of their length or their lumen? You don't know. You don't know. Lumen क्या होता है? माउथ। यहां से समझो, अब आप कौन सी क्लास में आ गए हो? 10th में। ल्यूमेन क्या होता है? माउथ। अब मैंने दो यहाँ पे बनाई है, दो, these are the two tube like structures, so representing the two intestine, small intestine and the large intestine. So large intestine means it has a larger lumen and smaller intestine means it has a smaller lumen. Lumen means mouth. Are you getting this? तो small का क्या मतलब है? उसका mouth small है, और large का क्या मतलब है? उसका mouth large है। Are we getting this? इतनी बात हमें समझ में आ रही है? So elementary canal कहाँ से start करता है? माउथ से। कहाँ एंड करता है? एनस। माउथ से कहाँ जाता है? ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस। तो ये पूरा साइकिल समझ में आ गया। तो आपका जो फूड पार्टिकल्स है यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाएंगे और रास्ते में उन्हें क्या मिलने वाले हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। रास्ते में क्या मिलने वाले हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ग्लैंड्स बेसिकली सेंड्स द एंजाइम्स और द सिक्रीशंस व्हिच आर नोन एज हॉर्मोन्स। बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या पॉसिबल हो पाता है? डाइजेशन। क्या पॉसिबल हो पाता है? डाइजेशन। So we will understand. So three major digestive glands are there in the human digestive system. The first one is the salivary glands which are present in our mouth. The second one is the liver that secretes the bile. अब ये bile क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये समझेंगे। And third one is the pancreas. और pancreas को हम dual gland कहते हैं। ये बहुत popular question है। पैनक्रियाज को हम ड्यूअल ग्लैंड क्यों कहते हैं? अभी के लिए आप इतना जरूर मेंशन करो कि पैनक्रियाज आर द ड्यूअल ग्लैंड। व्हाई इट इज अ ड्यूअल ग्लैंड? आई विल टेक इट इन अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चा? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? फर्स्ट वन सलाइवरी, कहां पर है? माउथ में। सेकेंड वन इज लिवर, राइट? लिवर कहां पर है? दिस इज अ लिवर, राइट? लिवर के सारे सिक्रीशंस कहाँ स्टोर होते हैं? गॉल ब्लैडर में। और स्टमक के नीचे पैरेलली, राइट? स्टमक के नीचे पैरेलली एक ग्लैंड है। विच ग्लैंड इज दैट? पैनक्रियास। कैन यू सी दिस येलो कलर ग्लैंड? दिस इज पैनक्रियास। ये स्टमक है तो ऐसे नीचे पैनक्रियास है, और यहाँ पे साइड में क्या है? लिवर। ठीक है? तो पैनक्रियास और लिवर दोनों ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या मतलब है? ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे ग्लैंड्स हैं? जो डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज, राइट? लिवर किसे सिक्रीट करता है? बाइल जूस को। बाइल जूस एक येलोइश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, राइट? प्रोड्यूस कर रहा है लिवर, और स्टोर कहां पर हो रहा है वो? जाके गॉल ब्लैडर में। कहां पे स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है? अब बाइल जूस का काम होता है फैट्स को इमल्सिफाई करना, मतलब फैट्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लास्ट कौन सा है? पैनक्रियाज, राइट? पैनक्रियाज का एक काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना का क्या मतलब है? इस जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। वी विल बी स्टडिंग पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है? इनके अपने अपने रोल होते हैं, वन बाय वन करेंगे। ड्यूअल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा अभी समझो, थोड़ा सा चैप्टर 2 में आएगा। ठीक है? ड्यूअल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग वन मोर हार्मोन इन द बॉडी। इंसुलिन।
Insulin, wonderful. Pancreas is responsible for releasing insulin. So pancreas is basically doing the two jobs. One, it is supporting the digestion by releasing pancreatic juice. Second, it is producing insulin hormone which helps to regulate the blood sugar level. तो जिनके पैनक्रियाज में इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है वो क्या वो दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ डायबिटीज मिलासिस. ठीक है, क्या हो जाता है उन्हें डायबिटीज मिलाइटिस. तो अगर किसी को डायबिटीज है तो आप समझो कि उसका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है. क्या काम नहीं कर रहा है? वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. तो क्या हम इसे ड्यूअल ग्लैंड बोल सकते हैं? ड्यूअल का क्या मतलब होता है? टू. तो ये दो काम कर रहा है. पहला, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा. दूसरा, वो इंसुलिन हार्मोन. ठीक है, फर्स्ट रोल आप इसका चैप्टर 1 में पढ़ते हो, सेकंड रोल आप हार्मोन्स जब पढ़ोगे चैप्टर 2 में तब हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया. इफ समबडी आस्क यू कि व्हाई पैनक्रियास इज अ ड्यूअल ग्लैंड, यू शुड बी एबल टू टेल व्हाई पैनक्रियास इज अ ड्यूअल ग्लैंड. Doing dual jobs. What are the two dual jobs? पैनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन हार्मोन. पैनक्रियाटिक जूस का क्या मतलब है कि वो डाइजेशन सपोर्ट कर रहा है. अभी हम थोड़ी देर बाद हम ये भी बता देंगे कि वो डाइजेशन सपोर्ट कैसे कर रहा है. दूसरा रोल क्या है? इंसुलिन हार्मोन कर रहा है. इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल्स. वेरी गुड. हमें चीजें क्लियर हो रही हैं, हमें ओवरव्यू क्लियर हो रहा है चैप्टर में. ओके, now moving ahead, we are starting with the very first step of the nutrition, that is ingestion. Ingestion का क्या मतलब होता है? Food is taken into mouth with the help of hands. When you are putting a food molecule, what are you doing it? You are ingesting. अब हम स्टार्ट करें डाइजेशन, विच इज द लॉन्गेस्ट स्टेप. सबसे ज्यादा स्टेप्स किसमें होते हैं? डाइजेशन में. अब डाइजेशन टू टाइप्स का होता है बेटा. डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स. ये अलग से आपकी बुक्स में नहीं दे रखा, बट आप इसको डिवाइड कर सकते हो. एक होता है आपका फिजिकल डाइजेशन, और एक होता है आपका केमिकल डाइजेशन. छोटी छोटी चीजें जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग इन योर हैंड बुक्स. राइट चिल्ड्रन? फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है? टीथ से. व्हाट डू वी डू? We, as soon as we put the food into mouth, we start chewing it. And what is the action of chewing doing? Breaking down of complex food molecule into the smaller ones. तो वो हुआ या नहीं हुआ digestion? Yes, digestion starts as soon as we put the food molecule into our mouth. तो कौन सा डाइजेशन पहले स्टार्ट होता है? Which organ is involved? Mouth. That is teeth. Within mouth, teeth. So what do teeth do? Cuts and grind the food. That helps in physical digestion. What is the role of tongue? Tongue mixes the food with the saliva. हर ऑर्गन की अपनी रेलेवेंस है, हर ऑर्गन की अपनी वाइटलिटी है. सो टंग किसके साथ फूड, टंग क्या करता है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है. अब सलाइवा में क्या है? सलाइवा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अभी पीछे पड़ा, सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज. जो फूड, चपाती और जो हम राइस लेते हैं, इट कंटेन स्टार्च. ठीक है, एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो थोड़ा सा डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो चुका है. स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो रहा है? शुगर में. अब इससे रिलेटेड आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है. वो क्वेश्चन क्या आता है? इफ यू च्यू द फूड फॉर लॉन्गर टाइम, right, you start, if the food start tasting sweet, have you ever witnessed? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक फूड च्यू कर रहे हो तो उसमें स्वीटनेस टेस्ट होती है? ऐसा क्यों होता है? Maybe to the presence of starch. Yes, the starch starts breaking down into sugar, and sugar always tastes sweeter. और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्री बोर्ड के पेपर में देखा है. If we chew the food for longer time, why does it start tasting sweeter? So the responsible, which enzyme is responsible? Salivary amylase start digesting the starch and start turning it into sugar, which is responsible for the sweetness. Are we getting?
क्या हमें बात समझ में आ रही है? चलो आगे। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? बट क्या यहाँ कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। जब आप फूड लेते हो तो आप राइट, जब आप फूड लेते हैं तो आप 5 फिंगर फूड लेते हैं। वो 5 फिंगर फूड क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइट, जब आप कार्ब्स को डाइजेस्ट कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कार्ब्स को जब आप डाइजेस्ट करते हो तो वो स्टार्च किस में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है? शुगर में। एंड शुगर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइट, समटाइम्स इट इज मल्टीपल। शुगर का भी एक फॉर्म नहीं है, शुगर के बहुत सारे फॉर्म्स है। इफ यू आर हैविंग अ शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, so that sugar is fructose, right? Certain sugars are maltose। आप देखोगे ना, जितने भी आपके पैकेट्स आते हैं, बॉर्नविटा का पैकेट है, जितने भी आपके शुगरी ड्रिंक्स है, उसमें माल्टोज रहता है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। इफ यू आर हैविंग मिल्क, मिल्क आल्सो हैज इट्स ओन स्वीटनेस। व्हाट इज इट? दैट इज लैक्टोज। ठीक है, Lactose. good. Now moving ahead, the job of the mouth itself is finished. Okay, one second. स्टार्च स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। नाउ द फूड मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग डाउन इनटू द ईसोफेगस व्हिच इज द फूड पाइप। अब यहाँ पे समझो, व्हाट फैसिलिटेट्स द फूड मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस? द फूड मॉलिक्यूल वाज कॉन्टिन्यूअसली मिक्स्ड विद सलाइवा, right? Saliva helps in lubrication and it reduces the friction of the food molecule. So जब food molecule lubricate हो जाता है, it is very easy for that food molecule to slip down from your mouth to esophagus. Now what is happening? It is a tubular kind of a structure. It is facilitating the two types of movement. Gitika, who is sitting next to you? So, ma'am is my father. Okay, okay. He can come and must not disturb while taking the class. Peristaltic movement is being supported by the esophagus. अगर हम esophagus की बात करते हैं, that is a food pipe, right? अब food pipe में क्या हो रहा है? Molecule it cannot move. Why the food molecule cannot move on its own? Because it is solid in nature. So solid particles does not have fluidity. आपने 9th class में पढ़ा हुआ है. So it needs an external support to move down from esophagus to the stomach. अगर हम esophagus से stomach में जा रहे हैं, so the esophagus expands and contract. So when it is expanding, it is inviting a food molecule to move down, and when it is contracting, the food molecule is pushed down. Expansion से क्या हो रहा है? फूड मॉलिक्यूल इनवाइट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो नीचे की साइड पुश होगा। सो कॉन्टिन्यूअसली जो आपका ईसोफेगस है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। सो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? Facilitating the movement of the food molecule from mouth to stomach, and this rhythmic contraction and expansion of the food pipe is known as peristalsis, right? That is a muscular movement that pushes the food from mouth to stomach. Are you getting this? So what is happening within the esophagus? Peristaltic movement. क्या हो रहा है esophagus में? Peristaltic movement. Peristaltic movement कैसी movement है? Muscular movement है, and that is by rhythmic contraction and expansion. Is this clear? Esophagus clear हुआ सबको, right? So muscles behind the food contract, muscles in front of the food relax. So this contraction and relaxation pushes the food molecule into a wave-like motion, right? And that wave-like motion is due to the peristaltic movement. Understood, children? So this is very important to pay attention. Peristalsis pushes. ऊपर करो, दीक्षा. Okay. Peristalsis pushes the food forward without gravity. अब इस पे applied question कैसे बनेगा पेपर में, ये समझो. While lying down, or while does it happen if you turn yourself upside down? You put your head down on the floor and your legs up. So will the food molecule come back into your mouth? No. Why it is not happening? Due to peristaltic movement. The food is being pushed forward, that too without
Gravity. Even if a person is upside down, this is a fun fact, right? Food can still reach the stomach. You have eaten something, you turn upside down, still the food goes to your stomach, and that is because of peristaltic movement. Applied question यहाँ से बनते हैं, इन छोटी छोटी चीजों से बनते हैं. Are you using your brains or not? Nobody is going to ask you the direct definitions. Now moving ahead, where is the food now? Where is the food now? Stomach. The food has moved from mouth to esophagus. Now esophagus to stomach. The food has reached stomach. The stomach is a J-shaped organ. Stomach एक कैसा organ है? J-shaped organ है. Stomach is a muscular organ where food is churned. Right? Stomach is a muscular organ where food is churned mixed with gastric juices for digestion. अब ये गैस्ट्रिक जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब एक बार डाइजेशन का कहाँ हो चुका हुआ है? माउथ में हो चुका हुआ है. क्या ईसोफेगस में हमने कोई डाइजेशन देखा? नहीं देखा. ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ है, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, सिर्फ मूवमेंट हुई है. अब नेक्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा? स्टमक में होगा. So what is exactly happening in the stomach? The food mixing and churning, and it takes place for good 3 hours. आप जब भी एक प्रॉपर मील लेते हो, कंप्लीट मील लेते हो, इट रिमेन्स इन योर स्टमक फॉर गुड 3 hours. आप कभी भी फील करोगे आफ्टर टेकिंग अ हेवी मील, आपको 4 to 5 hours में या आफ्टर 3 hours एग्जैक्टली तभी भूख लगती है. उससे पहले नहीं लगेगी कि आपने एक पूरा हेवी मील लिया और उसके बाद आप 1 घंटे के बाद फिर खा सकते हो. नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज द फूड रिमेन्स देयर फॉर 3 hours. अब स्टमक में चर्निंग हो रही है एक काम. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है. स्टमक में कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है. वो क्या रिलीज कर रहा है? डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रहा है. चर्न हो गया फूड. बिल्कुल. चर्निंग का क्या मतलब है? मिक्सर ग्राइंडर में आपने देखा है, बिल्कुल चर्न करके पेस्ट बना देते हैं. सो दैट पेस्ट काइंड ऑफ फूड इज देयर इन द स्टमक. सेमी सॉलिड पेस्ट. और उस पेस्ट को हम क्या बोलते हैं? चाइन. उस पेस्ट को क्या बोलोगे आप? चाइन. तो स्टमक में 2 काम हो रहे हैं. द 2 jobs are being done. One churning for how long? 3 hours. Second, mixing of churned food with the digestive juices. अब वो digestive juice में 3 components होते हैं. Right? Digestive juice contains 3 components. First one is your hydrochloric acid, enzyme pepsin, and mucus. Hydrochloric acid has 2 jobs. First, it makes the food acidic. Why the food needs to be acidic in the stomach? For the enzyme pepsin. अब enzyme pepsin की एक प्रॉपर्टी है कि वो acidic medium में ही एक्ट करेगा. जो उसका काम है, that means to digest the proteins. Enzyme pepsin, P for pepsin, P for proteins, ऐसे याद रखना. What is the role of pepsin? To digest the proteins. अब वो digestion करने के लिए और breakdown करने के लिए enzyme pepsin को क्या चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए. क्या चाहिए बच्चा? एसिडिक मीडियम चाहिए. अब ये प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है. इतनी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम करेंगे. Breaking down proteins into simpler substances means peptones or smaller peptides. ठीक है? इसको समझो. सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसकी होती है? प्रोटीन की. प्रोटीन के ऊपर जब एंजाइम पेप्सिन वर्क करेगा तो प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा किसमें? पेप्टोन्स में. राइट? पेप्टोन्स को क्या बोला जाता है? स्मॉलर पेप्टाइड. ये आईसीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है. बायो हम वहां तक पढ़ेंगे. जितना आईसीएसई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उतना बायो हमें पढ़ना ही पढ़ना है. अब पेप्टोन्स तक बन गए, बट स्टिल दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल. प्रोटीन्स बहुत लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है? ये स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम पेप्टोन्स बोलते हैं, बट अभी भी ये वाटर सोल्यूबल नहीं है. सो कैन वी से आर दे कंप्लीटली डाइजेस्टेड? क्या हम ये बोल सकते हैं कि कंप्लीटली डाइजेस्टेड? नो. क्योंकि हमें फूड मॉलिक्यूल कहाँ तक ले जाना है? जब तक वो वाटर सोल्यूबल हो जाए. क्यों? क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा वाला नहीं होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. राइट? एब्जॉर्प्शन तभी होगी जब सारे पार्टिकल्स कैसे हो जाएं? वाटर सोल्यूबल हो जाएं. सो द 3 substances are hydrochloric acid, enzyme pepsin and mucus. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो
फूड को एसिडिक बना रहा है. दूसरा, इट इज किलिंग ऑल द germs which enters with the food. We sometimes eat, the children are more prone of eating with dirty hands while playing. They are eating, right? So every time they fall sick, no. Why they are not falling sick? Because the gastric juice has hydrochloric acid which is killing the germs which enters along with the food. अब इसका एक side effect भी है. You know this is a mineral acid and it is highly corrosive. सबको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है और ये बहुत कोरोसिव है. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सो एज फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किसी भी चीज का एक्सेस बहुत बुरा है. तो सिमिलरली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है, इट मे ऑल्सो कॉज द अल्सर्स इन द बॉडी एंड दोज अल्सर्स आर नोन एज पेप्टिक अल्सर्स. क्या बोलते हैं हम उन्हें? पेप्टिक अल्सर्स. अब हर टाइम तो नहीं होंगे, तो इसका अगर प्रॉब्लम है तो बॉडी इटसेल्फ इज प्रोड्यूसिंग इट्स क्योर, दैट इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो अपना काम तो करवा ले रहा है, बट उससे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट भी करना है. अगर स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे. तो इसीलिए क्या होता है उसमें? म्यूकस. म्यूकस का क्या काम होता है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना. किससे प्रोटेक्ट करना? HCl से प्रोटेक्ट करना. तो गैस्ट्रिक जूसेस में 3 कंपोनेंट पढ़े हमने. कौन कौन से पढ़े? HCl के 2 काम है, किलिंग द germs, प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम, राइट. सेकेंड आपका क्या आ जाता है? एंजाइम पेप्सिन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू. वेरी गुड. कौन सा? पेप्टोन और स्मॉलर पेप्टाइड्स, right? Excessive secretion of HCl is bad. So to protect that, to protect from excessive secretion of HCl, what does the gastric juice have? Mucus. It protects the stomach lining. अगर ये protection नहीं provide होगा तो क्या हो जाएगा? Peptic ulcers. Are we clear? हमें स्टमक तक का रोल समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? पक्का? ओके. अब क्या होता है, आपको पता है, आपने सारा मूवमेंट समझा. एवरीवन काइंडली पे अटेंशन हियर. यू हैव अंडरस्टूड द होल मूवमेंट. Saliva was responsible to push down the food molecule from mouth to esophagus. Peristaltic movement was responsible to move the food molecule down into the stomach, that too without gravity. अब आपको ये पता चल रहा है कि माउथ से ईसोफेगस में कैसे जा रहा है, ईसोफेगस से स्टमक में कैसे जा रहा है. अब स्टमक के बाद कौन सा ऑर्गन आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. अब क्या हो रहा है? स्टमक के एंड पर, राइट, द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्टमक विच इज जॉइंट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज द मसल्स which is known as sphincter muscles. क्या बोलते हैं हम उसको? Sphincter muscles. That is pyroglottic sphincter muscles, which is not being discussed in NCERT, but you are learning a way ahead, right? Though we have 2 sphincter muscles. One is in the opposite end of the stomach, which is connected to small intestine, and second one is with the anus. तो जो stomach के पास sphincter muscles होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैं लिख देती हूँ. Pyroglottic sphincter muscles. ठीक है? These are present at the end of stomach. अब ये एक मसल की तरह है and it keeps on moving. So when it is moving, what is it doing? जो सीलिया कर रहा था पैरामीशियम के साथ. Tell me. Pushing the food molecule. Where? From where to where? From to. जब आप कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ोगे, प्रदीप पढ़ रहे हो या आप कुछ हाई एंड बुक सॉल्व कर रहे हो बैठ के, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर श्योर होंगे. ठीक है? अब आ जाओ आगे. नाउ वी हैव रीच्ड वेयर? स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है? अप्रोक्सीमेटली 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग. नैरो होता है और कॉइल्ड होता है. कॉइल्ड मतलब इट इज प्लेस्ड लाइक अ जलेबी. ठीक है? एंड इट इज अ साइट ऑफ. माउथ में भी डाइजेशन कैसा था? इनकम्प्लीट. स्टमक में भी डाइजेशन कैसा है? इनकम्प्लीट. डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो रहा है? आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आप 2 ग्लैंड्स
Which two glands are there? Liver and pancreas. Which two glands are there? Liver and pancreas. लिवर का काम क्या है? स्टमक तक फूड कैसा चलता आ रहा है? एसिडिक. स्टमक में फूड कैसा हो गया था? एसिडिक हो गया था. बट जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस. उसको काम करने के लिए मीडियम कैसा चाहिए होता है? एल्कलाइन. एल्कलाइन से क्या मतलब है? बेसिक. आपने पढ़ा है ना इन क्लास में एसिड बेसिस सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स जो आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके टू टाइप्स के नेचर होते हैं. एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक. स्टमक में अगर डाइजेशन हो रही है तो मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक. इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन हो रही है तो मीडियम कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन. एंजाइम पेप्सिन को चाहिए होता है कैसा मीडियम? एसिडिक. जो आप इंटेस्टाइन्स में पहुंचते हैं तो इंटेस्टाइनल जूस पैनक्रियाटिक जूस को कैसा चाहिए होता है? बेसिक मीडियम चाहिए होता है. और वो बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? बाइल. बिकॉज लिवर secretes which juice? Bile juice. The first and the primary job of bile juice is to make the medium alkaline. Neutralizes the acid which is coming from the stomach. And it is emulsifying the fat into smaller droplets. Droplets मतलब fatty globules. Right? जैसे प्रोटीन्स का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा होता है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स किसमें चले जाते हैं? पेप्टोन्स में. पेप्टोन्स फिर ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में जाते हैं. ऐसे ही सबसे बड़ा मॉलिक्यूल फैट का इज अ फैट. फैट ब्रेक डाउन होता है पहले किसमें? इमल्सिफाइड फैट में. किसमें होता है? इमल्सिफाइड फैट में. अब इमल्सिफाइड फैट के ऊपर जब पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा तो ये इमल्सिफाइड फैट को फिर से ब्रेक कर देगा. किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में. किसमें ब्रेक कर देगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में. आर वी क्लियर? इतना समझ में आया? चलो आगे. लिवर ने क्या किया? बाइल जूस सिक्रीट किया. सिक्रीशन का काम लिवर का है. और ये बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है जाके? गॉल ब्लैडर में. आपको इसके रिप्रिकॉशंस पता है? बहुत सारे लोगों का ब्लैडर रिमूव होता है. तो दोज पीपल आर नॉट एबल टू ईट सो मच ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड. उनको बिल्कुल मना होता है कि वो फैटी फूड कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. अब ब्लैडर रिमूव हो गया मतलब बाइल नहीं आया है. बाइल नहीं है तो दैट मीन्स क्या नहीं इमल्सिफाई हो रहा है? तो दैट मीन्स उनकी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी? फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. तो डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए. तो इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? टू कंज्यूम मिनिमल और नो फैट इन देयर डाइट. अगर आपकी फैमिली में या नियर बाय आपके नोन में कोई हो ऐसा तो यू शुड बी नोइंग कि उनके साथ हुआ क्या है. ठीक है. तो उनका क्या रिमूव हुआ था? ब्लैडर. अब क्या स्टोर नहीं हो पा रहा? बाइल नहीं स्टोर हो पा रहा. मीडियम अल्कलाइन नहीं हो पा रहा. एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा. तो किसका इमल्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. फैट्स का इमल्सिफिकेशन होगा तो फैट्स कैसे हो जाएंगे? छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. बट अभी भी ये वाटर सोल्यूबल नहीं है. वाटर सोल्यूबल कौन सी फॉर्म होती है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ये कैसी फॉर्म है? वाटर सोल्यूबल. ठीक है. इंटेस्टाइन में टू जूसेस रिलीज होंगे. फर्स्ट इज बाइल जूस जो कौन कर रहा है? लिवर में. दूसरा इज पैनक्रियाटिक जूस जो कौन कर रहा है? पैनक्रियाज. तो पैनक्रियाज में तीन पैनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम है. पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज. लिपेज नहीं, लाइपेज. फैट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिपिड्स. द अदर नेम ऑफ फैट्स इज लिपिड्स. याद रखो. सलाइवरी अमाइलेज था. अमाइलेज ने किस पे एक्ट किया था? कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च पे एक्ट किया था. शुगर में कन्वर्ट कर दिया था. तो अमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होते हैं. लाइपेज वर्ड लिपिड से आया है तो ये किस पे एक्ट करेंगे? फैट्स पे करेंगे. बट कौन से फैट पे करेंगे? इमल्सिफाइड फैट पर. ठीक है. लाइपेज किस पे काम करता है? इमल्सिफाइड फैट पर. और इमल्सिफाइड फैट को वो किस पे कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ये बाय प्रोडक्ट बनता है. दिस इज द मेन प्रोडक्ट. ये वाटर सोल्यूबल है और ये बाय प्रोडक्ट बना है इन द प्रोसेस. अब अगर आपसे कोई पूछे प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या है, आप बोल दोगे स्टार्च. अगर आपसे पूछे एनिमल का स्टोर्ड फूड क्या है तो आप क्या बोल दोगे? ग्लिसरॉल. ठीक है.
अंडरस्टूड। अब देखो, अमाइलेज ने किस पे एक्ट किया? स्टार्च पर। ट्रिप्सिन ने किस पे एक्ट किया? प्रोटीन पर। एनसीईआरटी प्रोटीन्स बोलेगी बट एक्चुअली में किस पे एक्ट कर रहा है? पेप्टोन्स पर। ट्रिप्सिन किस पे एक्ट कर रहा है? पेप्टोन्स पर। तो वो पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? अमीनो एसिड्स में। किसमें कर दे रहा है? अमीनो एसिड्स में। ये बात किसको समझ में आ गई? पक्का से। अब वापस से प्रोटीन्स की जर्नी समझो। प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुए थे? प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुए थे? स्टमक में। किसमें किसने Pepsin. एंजाइम पेप्सिन। ये काम स्टमक में हुआ। स्टमक से क्या कन्वर्ट हो गए? वो पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स कहाँ पर पहुंचे? स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्टोन्स पे किसने काम किया? ट्रिप्सिन ने। प्रोटीन्स पे किसने काम किया था? पेप्सिन ने। राइट। और ट्रिप्सिन ने एक्ट किया पेप्टोन्स पर, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स। किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स की जर्नी समझ में आ गई? पक्का से समझ में आ गई। ऐसे ही फैट्स की जर्नी समझो। फैट्स की जर्नी समझो। फैट्स कहाँ पे इमल्सिफाई होना स्टार्ट हो रहे हैं? ना फैट्स माउथ में ब्रेक डाउन हो रहा है फैट्स का, ना स्टमक में हो रहा है। फैट्स का ब्रेकडाउन कहाँ शुरू होता है? इंटेस्टाइन में। कहाँ फिनिश हो रहा है? इंटेस्टाइन में। दोनों बार उसका जो ब्रेकडाउन है वो इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। फैट्स ब्रेकडाउन कर रहे हैं किसमें? फैट्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो इट कन्वर्ट्स द फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। गॉट इट। तो इसमें प्रोटीन्स में क्या था? वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड्स, राइट। और फैट्स में वाटर सोल्यूबल क्या है? फैटी एसिड्स। ये नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में लिखवा रही हूँ मैं, पहले फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाऊंगी। मुझे पूरा डाइजेशन वर्ड टू वर्ड चाहिए मॉर्निंग। फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये बात पक्की है, ध्यान रखना। अरे यार फालतू का क्वेश्चन। क्या करना है क्या नहीं करना है बाद में समझेंगे, पहले इसको करेंगे। अमीबा की बात नहीं करी मैं, ह्यूमन की बात कर रही हूँ। इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चा? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज। प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स टू अमीनो एसिड, फैट्स टू इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स टू फैटी glycerol. So here the digestion is complete, right? Glucose is water soluble. Amino acids are water soluble. Fatty acids are water soluble. Our body is ready for absorption. Absorption. Wonderful. Mm-hmm. One second. Yes. So absorption takes place where? In small intestine. The walls of the small intestine have millions of tiny projections. कौन-कौन से tiny projections होते हैं? जैसे ये आपके small intestine है. Wait a minute. One second. Yes. It has millions. जैसे ये आपका small intestine का wall है. ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे बहुत छोटे 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 से क्या होते हैं बच्चा? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? विलीज। ठीक है। एंड विलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। विलीज के पास क्या रहता है? ब्लड कैपिलरीज। Why willies are richly supplied with blood capillaries? Because what is happening here? Absorption. Right. And why there are millions of willies present on the walls of small intestine? No, no, no. To increase the surface area for absorption. क्योंकि बहुत सारा फूड आ रहा है, बहुत सारे वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो बहुत मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, राइट। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो क्या होगा बच्चा? वी नीड लॉट ऑफ एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएगा? क्लटर हो जाएगा। तो उस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या है?
विलीज है, और विलीज के आसपास क्या है? ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ विली में फूड, विली का क्या जॉब है? फूड को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देना? ब्लड में। कहाँ भेज, मैंने क्या किया? अपने आप हुआ है? अच्छा, आई थॉट मैंने कुछ टच किया। ओके, सो टेक्स प्लेस मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे क्या है? विलीज है। विलीज आर पेडल लाइक प्रोजेक्शन। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ विलीज? टू इंक्रीज द डाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर कर रहा है? ब्लड स्ट्रीम में। क्यों एंटर कर पा रहा है? बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब वी आर ऑन द फोर्थ स्टेप। खत्म होने वाला, डाइजेशन सबसे लंबा था, डोंट वरी। आई एम ऑन फास्टिंग, मैं खड़ी हूं ना तुम्हारे साथ, तुम भी 5 मिनट दे सकते हो ना? ओके, सो एसिमिलेशन, ब्लड कैरीज फूड टू बॉडी सेल्स। अब फूड कहाँ पहुंच चुका है? ब्लड में। व्हाट इज द जॉब ऑफ ब्लड? टू कैरी द न्यूट्रिएंट, टू कैरी द हार्मोन, टू कैरी एक्स वाई जेड सब चीजें। तो यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है? मेजरली किस पे फोकस कर रहे हैं हम? न्यूट्रिएंट्स पर। तो वो ब्लड कैरी कहाँ करके ले जा रहा है? बॉडी सेल्स में। किस लिए यूज कर रहा है? एनर्जी के लिए, और ग्रोथ के लिए, और रिपेयर के लिए। तो न्यूट्रिएंट के लिए हमने पढ़ा था ना, टू मेजरली यूटिलाइज फॉर द एनर्जी एंड बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। याद आया न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन की? यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बायोसिंथेसिस में क्या आ जाता है? और रिपेयर whenever needed. So extra food is stored where? As glycogen. ठीक है, as glycogen. Got it? Now moving ahead. Egestion, the last step. Egestion. तो इजेशन कहाँ होता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। इजेशन कहाँ होता है बच्चा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ मूव कर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? वो सारा का सारा फूड में से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट? अब फूड में से वाटर एब्जॉर्ब करे, वाटर एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वेस्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में। वेस्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में। एंड इट विल पास्ड आउट थ्रू एनस एज फीसेस, व्हिच इज नोन एज इजेशन और डेफिकेशन, राइट? क्या बोलते हैं हम इजेशन को? डेफिकेशन, दैट इज रिमूवल। अब एनस के पास भी एक स्फिंक्टर मसल होती है व्हिच पुशेस द फूड और द सॉलिड वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। आर यू क्लियर? स्टमक से फूड कहाँ मूव किया? एक बार इसको इलाबोरेट करें, संडे वाली क्लास में करेंगे। क्विक क्विक क्विक, फटाफट से क्विक। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम पिछले 45 मिनट से, एक बार क्विक रिकैप लेंगे। फूड इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन माउथ। माउथ में 2 टाइप का डाइजेशन हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तुम सुनो और धीरे धीरे बोलना, जिससे ऑनलाइन स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, राइट? इंजेक्शन कहाँ हो रहा है? माउथ। माउथ में 2 टाइप्स का डाइजेशन हो रहा है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल डाइजेशन कौन कर रहा है? टीथ। टंग का फंक्शन क्या होता है? टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। सलाइवा क्या कर रहा है? लुब्रिकेट कर रहा है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, जिससे फूड मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। कहाँ पे स्लिप कर जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड विदाउट ग्रेविटी भी नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे कौन सा ऑर्गन है? स्टमक। स्टमक सराउंडेड बाय 2 मेजर ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर कौन सा जूस रिलीज कर रहा है? बाइल जूस। पैनक्रियाज कौन सा जूस? बाइल जूस क्या कर रहा है? अल्कलाइन कर रहा है और फैट्स को इमल्सिफाई कर रहा है। बाइल जूस स्टोर कहाँ हो रहा है जाके? में हो रहा है। वंडरफुल। और पैनक्रियाज क्या कर रहे हैं? ड्यूल ग्लैंड है, मेजर काम क्या कर रहे हैं वो? डाइजेशन में कौन सा जूस है? कौन से 3 एंजाइम है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज। स्टमक में कौन सा एंजाइम था? एंजाइम कौन सा था? टॉक्सिन को मीडियम कौन सा चाहिए? HCl. आर यू गेटिंग? अगर टू मच ऑफ HCl हो जाए तो क्या होगा? टू मच ऑफ HCl हो जाए Acid reflux. Peptic ulcer.
all right. So what is small intestine का function हो गया? The undigested food moves to the large intestine. Large intestine में क्या हो रहा है? Water absorption. Water absorption converts the food, undigested food into solid food. Right? हाँ देख 2 मिनट बच्चे. तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हूँ. संडे लिखना है ना? एक क्विक रिकैप करें. 2 मिनट रुक जाओ. ठीक है? Undigested food, it absorbs the water molecules and it turns the undigested food into feces, which are pushed out into the rectum to anus. और anus में भी muscles होती है, which is pushes the food outside for defecation. That is anal sphincter. ठीक है बच्चा. और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है? बिलीज के थ्रू. बिलीज मिलियंस ऑफ नंबर्स में होती है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. और मैंने करवा दिया है. 200% कोशिश करके करवाया कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए. बट इसके माइंड मैपिंग जरूर करना. अंशुल का क्वेश्चन था कि मैम न्यूट्रिशन इन अमीबा भी आएगा. टेस्ट में तो आएगा. और टेस्ट में मार्क माय वर्ड्स यहां तक तो आ रहा है. प्लस आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया डेंटल केरीज. बहुत छोटा सा. यस यस. सो वी विल बी डूइंग इट इन संडे मॉर्निंग. पहले आप मुझे टेस्ट दोगे, मतलब एक पूरा माइंड मैपिंग दोगे. Will you do this? Will you do this? All right. Happy learning, everyone. You can wind up now. Thank you.